मुंबई ट्रेन बम धमाका केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बरी किए गए 12 लोगों में से जलगांव का एक आसिफ बशीर खान भी है। आसिफ बशीर खान 19 साल बाद अपने घर वापस हुए हैं। आसिफ बशीर खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिहा किए जाने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई ट्रेन धमाकों के मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिनमें 180 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। वाक़े के 19 साल बाद हाई कोर्ट ने पीर को तमाम 12 मुलज़िमीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा इस्तिग़ासा केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और ये यकीन करना मुश्किल है कि मुलज़िमीन ने जुर्म किया है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कोर्ट ने मुझे निर्दोष जो मेरी मुक्तता की है उस पर मुझे खुशी है, लेकिन मुझे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती जब जो लोग पीड़ित इसमें मारे गए और जो ज़ख्मी हुए उनको भी न्याय मिलता और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ऊपर ये लोग केस बनाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार के दबाव में जो काम नहीं किया और लीपापोती करके उन्होंने जो हम लोगों को उसमें बेगुनाह लोगों को फंसा दिया था, इसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें गंवाई है। जिस तरह वो पीड़ित है, जिस तरह वो मुतासिर है, मरने वाले, ज़ख्मी होने वाले, इस तरह हम भी उस केस के मुतासिर है। ये 11 जुलाई 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन में वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं उसको केस में फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और भी पूरे मुल्क में ब्लास्ट होते रहे। उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। उस केस में सेशन कोर्ट ने हमारे जो दावे थे, हमारे जो पुरावे थे और हमने जो उनको कहा था कि हम बेकसूर हैं, उसको नहीं माना और एक तरफा एटीएस का सुनकर हमको सज़ा दी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। जिसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और उन 7 लोगों को लाइफ की सज़ा हुई थी। 19 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह, ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ़ से उनकी 2011 में उनका इंतकाल हुआ। वालदा को भी बहुत परेशानी हुई, जिसमें कई उनको बीमारियां हैं और उनको भी परेशानी है। तो इसका सब असर पड़ता है। लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया था, लेकिन जो शुरुआत में लोगों को ना पता होने से जो तकलीफ़ घर वालों को हुई है उसकी हम बयान नहीं कर सकते। जितना हमको जेल में तकलीफ़ हुई उससे ज़्यादा घर वालों को तकलीफ़ हुई है। मेरा एक लड़का, 2 लड़कियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत कुछ परेशानी झेलना पड़ी है। जेल में यह है कि जेल के कैदी हो या जो पुलिस वाले हमको स्कॉटिंग करते थे, उनको भी ये पता था कि हम लोग बेकसूर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी केस के अंदर किसी भी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहिए, जिसकी वजह से जो अटक होते हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है और जो केसेस के अंदर जिनको तकलीफ़ होती है, मरते हैं या जो उनको तकलीफ़ हुई है, उनको भी न्याय